रितेश मिश्रा अपने जीवन के आखिरी समय में थे जब उनके बेटे ने उन्हें हॉस्टल में दर्ज करवाया। ये हॉस्टल बाकी हॉस्टल की तरह नहीं था और ना ही कोई ट्रेडिशनल ओल्ड एज होम था जहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज और सुख सुविधा होती है, बल्कि ये छोटी सी अंधेरी बिल्डिंग थी जहाँ केवल 12 कमरे थे। अगले 2 हफ्ता तक रितेश मिश्रा के बेटे ने उनकी देखभाल की, जहाँ उनके लिए वो उनका फेवरेट खाना लाते और उनकी हर तरीके से सेवा करते। और फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका रितेश मिश्रा को इंतजार था। उन्होंने वाराणसी में अपनी आखिरी सांसें ली और उनकी मृत्यु हो गई। अब ये कहानी उस हॉस्टल की है जहां देश के अलग अलग कोनों से लोग अपनी आखिरी सांसें लेने आते हैं, इन शॉर्ट मरने आते हैं। लेकिन ये कोई सुसाइड पॉइंट ऑफ मर्सी किलिंग की जगह नहीं है, बल्कि ये जगह है वाराणसी का मुक्ति भवन यानी सैल्वेशन होम, जहां लोग मोक्ष प्राप्त करने की उम्मीद से अपना आखिरी समय बिताते हैं। वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां 24 घंटे चिता की अग्नि चलती रहती है और करीब 100 लोग का अंतिम संस्कार एक साथ किया जाता है। अब इस सब के वजह से वाराणसी जाते ही आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस होती है, जो एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है जिससे साधु अपनी साधना पूरी करते हैं। और साथ ही ये एनर्जी कुछ लोगों को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती है। द सिटी ऑफ डेथ कहे जाने वाले वाराणसी में हर साल करीब 20,000 लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए। मुक्ति भवन जैसे जगहों पर एक ही मकसद होता है, इंसानों को वाराणसी में मुक्ति पाने का मौका देना। ये जगह स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो अपनी ज़िंदगी की आखिरी समय में हैं और अपनी आखिरी सांसें वाराणसी में लेना चाहते हैं। और इसलिए इनकी पॉलिसी होती है कि अगर 15 दिन तक आपकी मृत्यु नहीं होती है या फिर आपकी तबीयत में सुधार आता है तो आपको वहाँ से वापस जाना होगा। और तो यह उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं देती है। कुछ 10 से 15 कमरे होते हैं जहाँ पे बहुत से लिमिटेड लोगों को लिया जाता है और एक छोटा सा मंदिर होता है। साथ ही एक पुजारी होता है जो सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करता है। इन सब के पीछे एक बिलीफ छुपा है कि वाराणसी में जिसकी मृत्यु होती है उसका जीवन का जो चक्र होता है वो वहीं पर खत्म हो जाता है और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और यह जो बिलीफ है वो जुड़ा है वाराणसी के काफ़ी लंबे इतिहास से, जहाँ काफ़ी समय पहले इसे काशी द सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था। वो कैसे ये सिटी ऑफ लाइट बन गया सिटी ऑफ डेथ। ऐसा माना जाता है कि काशी शिव जी ने बनाई थी। मत्स्य पुराण के हिसाब से शिव जी जो कहते हैं काशी मेरा राज है और यहाँ जो आएगा वो अपने सारे कर्मों से मुक्ति पाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर जाति और हर रंग का इंसान काशी में एक समान है। लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसी कहानी है जो शायद कोई नहीं जानता है। ये कहानी है ऋषि मार्कंडे की। ऋषि मार्कंडे का जन्म हुआ जब उनके पिता ऋषि मृकंड सालों तक एक संतान पाने के लिए शिव जी की आराधना कर रहे थे और एक दिन शिव जी उनके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार किया, लेकिन उन्हें एक ऑप्शन भी दिया। शिव जी ने ऋषि मृकंड से पूछा कि क्या उन्हें ऐसी संतान चाहिए जिसकी काफ़ी लंबी उम्र हो लेकिन वह मूर्ख हो, और या फिर एक ऐसा संतान जो बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद हो लेकिन उसकी जीवन केवल 16 वर्ष की हो, यानी 16 साल होने के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि मृकंड ने कहा कि उन्हें एक अक्लमंद संतान चाहिए। शिव जी ने उनकी इच्छा पूरी की और जन्म हुआ ऋषि मार्कंडे का। ऋषि मार्कंडे इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने बचपन से वेदों और शास्त्रों का ज्ञान लेना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे वो बड़े हुए उनके ज्ञान बढ़ता चला गया और वो बहुत बड़े एक शिव भक्त बन चुके थे, लेकिन अपने भाग्य के बारे में भी उन्हें पता चल गया था। इसलिए 16 वर्ष की उम्र के कुछ समय पहले से ही उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या करना शुरू कर दिया और उनकी निश्चित मृत्यु का दिन आने पर जब यमराज के दूत ऋषि मार्कंडे को लेने आए तब वो शिवलिंग की उपासना के साथ घोर तपस्या कर रहे थे। यमदूतों ने अपना पूरा जोर लगाकर वहां से ले जाने का कोशिश की, लेकिन एक शिव भक्त की भक्ति के सामने उनका जोर कम पड़ गया और ये देखकर यमराज खुद मार्कंडे के प्राण लेने आए। यमराज से भयभीत होकर ऋषि मार्कंडे ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और अपनी जान को बख्श दिए जाने की प्रार्थना की। यमराज ने जब अपने चाबुक को ऋषि मार्कंडे के गले में फंसाया तो उसी के साथ उसके फंदे ने शिवलिंग को भी अपने साथ जकड़ लिया। अब यह होने के बाद शिव जी काफी क्रोधित हो गए और साक्षात वहां प्रकट हो गए और अपने भक्त की रक्षा के लिए उन्होंने अपने त्रिशूल से यमराज का सर काट दिया। एक शिव भक्त के सामने मृत्यु स्वयं पराजित हो गई थी। ऋषि मार्कंडे को तो नया जीवन मिल गया, लेकिन यमराज की मृत्यु हो जाने से पृथ्वी का जीवन और मृत्यु का संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि बिना यमराज के किसी की मृत्यु नहीं हो सकती थी। चारों ओर असुर, राक्षस और पापियों का कहर बढ़ने लगा और संसार में पूरी तरह उथल पुथल मच गया और इस वजह से सारे देवताओं ने शिव जी से विनती की कि वह यमराज को दोबारा जिंदा कर दे। शिव जी ने उनकी बात मान ली और यमराज को दोबारा जिंदा किया, लेकिन 2 शर्तों पर।
पहले कि वो ऋषि मार्कंडेय का जीवन बख्श देंगे और कोई हानि नहीं आने देंगे, और दूसरी यह कि उस दिन के बाद काशी में यमराज और उनके दूत का प्रवेश करना सख्त मना है। शिवजी ने साक्षात मृत्यु को काशी में प्रवेश करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से काशी में जो भी अपनी देह त्याग करता है उनकी आत्मा यमलोक में नहीं जा सकती, जिसके उनका जीवन और मृत्यु का चक्र वहीं समाप्त हो जाता है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। और यही आज लोगों का मानना है कि काशी में यानी वाराणसी में मृत्यु होने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन कलयुग के अंधेरे भरे समय में पापी लोगों से काशी भरने लगी और हर कोई यह सोचने लगा कि चाहे उन्होंने कितना भी पाप किया हो, जो कुछ भी किया हो, काशी में सब कुछ माफ हो जाता है। और इस वजह से संसार में बुराई और अराजक अपनी सीमा पार कर चुकी थी। चारों ओर तबाही मच रही थी और फाइनली सबको रोकने के लिए काशी में प्रकट हुए काल भैरव। अब काल भैरव लॉर्ड शिवा का एक ऐसा भयंकर रूप है, क्रोध से भरी हुई आंखें, टाइगर की दांत, अपनी गर्दन पर लिपटे हुए सांप और इंसानी खोपड़ी की माला पहने काल भैरव साक्षात डर का एक चेहरा है। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव इतने शक्तिशाली है कि उन्होंने लॉर्ड ब्रह्मा का एक सर काट दिया था। इसलिए कहा जाता है कि बुराई का अंत करने के लिए शिवजी ने काशी के गेट्स पे काल भैरव तैनात किया है और उन्हें काशी का रक्षक बुलाया जाता है। तो अगर आपने अपने जीवन में बहुत पाप किया है और सजा से बचने के लिए काशी जाते हैं तो आपका सामना काल भैरव से होगा। मृत्यु के कुछ मोमेंट्स पहले जब आपका जीवन आपके आंखों के सामने चल रहा होगा, तब उस समय काल भैरव आते हैं और आपको यमलोक में मिलने वाली सजा को कुछ ही मोमेंट में एक्सपीरियंस करवाते हैं। इस सजा को भैरवी यातना कहा जाता है, द अल्टीमेट सफरिंग, यानी यमलोक की यातना, जो पृथ्वी पर काशी में मिलती है, जिसे काल भैरव देते हैं। भैरवी यातना जिसको भी मिलता है उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके बहुत सारे शरीर हैं और उसके हर एक शरीर को उसके कर्मों की सजा एक साथ मिल रही है। उसे इतना दर्द होता है कि जिसे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। कहते हैं कि मरने पर इंसानों को 4000 बिच्छू के डस लेने जितना दर्द महसूस होता है, लेकिन भैरवी यातना इससे भी कहीं ज़्यादा दर्दनाक होती है और इसी तरह उनके हर जन्म के पापों की सजा उन्हें एक साथ मिल जाती है और जीवन मृत्यु का चक्र वहीं खत्म हो जाता है उसे मोक्ष मिल जाता है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी जो आत्मा होती है वो हमारे शरीर को छोड़ देती है और हमारा शरीर खाली वेसल जैसा बन जाता है और इन्हीं खाली वेसल्स को अग्नि में भस्म कर दिया जाता है मणिकर्णिका घाट पर। मणिकर्णिका घाट काशी के 84 घाट में से एक ऐसा घाट है जहाँ पर 24 घंटे 365 डेज चिता की अग्नि जलती रहती है। लेकिन इन जलती हुई अग्नि में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका शरीर पूरी तरह मृत नहीं होता है। जिस तरह पैदा होने का प्रोसेस होता है उसी तरह मृत्यु का भी प्रोसेस होता है, जिसमें लगभग 12 दिन का समय लगता है। हिंदू धर्मों में ऐसा माना जाता है कि मरने वाले का शरीर अगले 12 दिनों तक जिंदा रहता है, लेकिन अगर इस 12 दिनों के पहले ही किसी इंसान की बॉडी जला दिया जाए तो उसके अंदर की जो जीवन ऊर्जा होती है तो आसपास के एटमॉस्फेयर में फैल जाती है और इसलिए कोई मणिकर्णिका घाट में जाता है तो उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है और ये एनर्जी लोगों की चिता से आती है जिनकी डेड बॉडी के प्रोसेस को बीच में ही रोक दिया जाता है। कुछ साधु खासकर अघोरी अपनी साधना को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसका यूज करते हैं और इसलिए अघोरी अक्सर चिताओं के आसपास साधना करते हुए पाए जाते हैं। तो अघोरी पर हम एक पूरा वीडियो लाने वाले हैं, तो आप उसे मिस ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वाराणसी और अघोरी का जो कनेक्शन है ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ मृत्यु से डरा नहीं जाता है बल्कि उसे सेलिब्रेट किया जाता है और ऐसा समझा जाता है कि मृत्यु जो है वो जीवन का ही एक हिस्सा है। और 24 घंटे चिताओं पर बिताने वाले डोमराज जो चिताओं को आग देते हैं उनके लिए मृत्यु ही उनका पूरा जीवन है और वह मृत्यु से जुड़े हर एक चीज को बहुत ही रिचुअल और शुद्ध मानते हैं। इतना ज्यादा कि कई बार चिता में यूज होने वाली लकड़ियों से उनका घर का चूल्हा जलता है और तो और वाराणसी में राख से होली खेली जाती है। और ये सब हमें ये बताता है कि जीवन और मृत्यु आपस में कितना समान और कैसे दोनों का अपना अपना महत्व है। तो आपके वाराणसी के बारे में क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट्स में बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें यह भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। और ऐसे ही कहानियों के लिए और फैक्ट्स के लिए फैक्ट डिफाइनर को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।